नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में वही क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, फिर चाहे वो यूपीपीएससी, आरओ या एसएससी का एग्ज़ाम हो, इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग वीडियो से अलग अलग टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। जो भी आरओ या एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को सम्मिलित किया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ये यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है। यहाँ पे सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिलता है, तो ये कालीबंगा से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में दिख जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये सुरकोटदा से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य जो कि कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये मूर्ति प्राप्त हुई है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। अगर आपसे मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछे, इसका क्या अर्थ होता है, तब आप बताएंगे मृतकों का टीला। इसको कहा जाता है माउंट ऑफ द डेड। ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, या सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता फैली थी। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तब आपका आंसर होगा इसका आकार जो कि त्रिभुजाकार था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगला, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, या सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ग्रीक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर चीन की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। दोस्तों, इसको पहले डिस्कस किया जा चुका है इसी वीडियो में। तो हड़प्पा सभ्यता के पूरे क्षेत्र का आकार जो कि त्रिभुजाकार का था, त्रिभुज के आकार की हड़प्पा सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल रंग का उपयोग हुआ था। जो भी हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन पर लाल रंग की पुताई हुई थी। तो लाल रंग राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। दोस्तों, ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है कि सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो पुरस्थल को कहा गया है। डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला,
किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चन्नूदड़ो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पुरापाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग या फिर नवपाषाण युग? तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यापार करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल जो कि गुजरात राज्य में है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? वनावली, यहाँ पे वनावली होगा, लोथल, कालीबंगा, रोपड़। तो इनमें से बताएंगे कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो कि गुजरात में था? तो ये लोथल था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? गेहूँ, जौ, दालें, चावल। तो इनमें से हड़प्पा काल के लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी वो फसल है दालें। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। जौ, गेहूं और चावल ये हड़प्पा कालीन युग से संबंधित हैं। हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा इनका उत्पादन किया जाता था, लेकिन दालों का उत्पादन इनके द्वारा नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो समुद्र तट पर स्थित जो कि सिंधु स्थल कोट दीजी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। बाकी बालाकोट, सुरकोटदा और लोथल ये तीनों स्थल जो कि समुद्र पर स्थित हैं। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो कि विशाल अन्नागार या धान्या कोठार कहा जाता है इसे, ये विशाल अन्नागार जो कि सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की मानी जाती है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ध्यान रखेंगे डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैल का सबसे ज़्यादा मिलता है सर्वाधिक उत्कीर्णन जो कि बैल का प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा जा चुका है। अगला है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में या फिर कमल पुष्प की आकृति का? तो हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा जो नगरों में घरों के विन्यास थे यानी कि घर किस प्रकार से व्यवस्थित थे या स्थित थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड पद्धति में थे। 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी या फिर लोहा? तो हड़प्पा काल में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या फिर उनमें से कोई नहीं? तो भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल जो कि लोथल है, गुजरात में स्थित है। इसे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी कहा जाता है। ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये प्राप्त नहीं हुए हैं शेर के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट,
हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, या फिर शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हड़प्पाकालीन समाज जो कि विभक्त था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो कि लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा हड़प्पाकालीन युग में नहीं खोजा गया है, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक नाम जो कि हड़प्पा सभ्यता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों यूपी पीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, या फिर व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तो इनमें से कथन जो असत्य है वो लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है असत्य, क्योंकि लोहे की खोज सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुई है। तो यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, इस प्रकार ये गलत है, 20 का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो कि 1921 में हुई थी, और अगर आपसे पूछे किसके द्वारा हुई थी तो ध्यान रखेंगे दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज जो कि 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। तांबे का जो रथ है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृत सामान्यता स्थिर नहीं थी, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनके क्या क्या नाम है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनके नाम है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? तो ये पता चलता है धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों धौलावीरा के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये सेलखड़ी का उपयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो रंगपुर जो कि सौराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, तो सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार जो कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये चित्रांकन मिलता है जो कि आद्य शिव का मिलता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे यायावर, खानाबदोश, जनजातीय, ग्रामीण या फिर शहरी? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे,
ये शहरी सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में या फिर यज्ञ प्रणाली में। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो कि मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ये बीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता है। दोस्तों ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार यूपीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, एक बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन किए गए हैं। दोस्तों ऐसी और वीडियो लाएंगे जिसमें अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक होंगे। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं इसकी पीडीएफ। धन्यवाद दोस्तों।